Hello students, welcome to VPSC in online classes. As you know, class 12 आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में विस्टार्स का सप्लीमेंट्री रीडर स्टडी किया जाएगा। आप लोग जानते हो कि जो बुक है नया प्रोफार्मा वो हमारा दो भागों में डिवाइडेड है, जिसे हम लोग पहला फर्स्ट फ्लाइट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में आपको ये बताया गया है कि प्रोज और पोएट्री का स्टडी करना होता है। इसके बाद जब हम दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं तो वो हमारा विस्टार्स आता है। विस्टार्स के माध्यम से हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का स्टडी करते हैं। जब हम लोग इसके फर्स्ट लेसन में इंटर करते हैं तो हमारा होता है का थर्ड लेवल, लेसन 1, जिसे हम लोग थर्ड लेवल के नाम से जानते हैं। थर्ड मतलब होता है तीसरा और लेवल माने स्तर होता है। इसके लेखक जो हैं जैक फीने हैं। अगर हम इसके समरी के माध्यम से बात करें तो इसमें सिर्फ मुख्य 3 पात्र हैं, जो कि चार्ली होते हैं, लुइसा होती हैं और सैम वेनर होते हैं। चार्ली जो कि द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का मुख्य पात्र चार्ली होता है। कहानी का पूरा माध्यम जो है प्रारूप चार्ली के इर्द गिर्द ही समायोजित होता है। समरी के माध्यम से लेखक ने इसके बाद दूसरे कैरेक्टर का जो जोड़ा है, ऐड किया है, वो लुइसा होती है। लुइसा जो कि चार्ली की पत्नी होती है। शी इज द वाइफ ऑफ चार्ली। एज यू नो, चार्ली इज द हस्बैंड ऑफ लुइसा एंड लुइसा इज द वाइफ ऑफ चार्ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पहुंचते हैं तो सैम वेनर। सैम वेनर इज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम वेनर जो एक ही चार्ली के फ्रेंड होते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक होते हैं। उनका जो पैसा होता है, जो कैरियर होता है एज ए फिजिशियन के तौर पे, जिसे हम लोग साइकोट्रिस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिसे हम लोग मनोविद भी कह सकते हैं। मनोविद का कार्य आप लोग जानते हो, कोई भी एक प्रॉब्लम होता है तो उसका सलूशन मेंटली के द्वारा, जो मनोविद के द्वारा हम उसे सॉल्व करते हैं। अब हम जब कहानी के पहले स्टेप में पहुंचते हैं तो यहाँ पर चार्ली का एक इमेजिनेशन व्यू होता है। जो चार्ली है उनके मन में एक इमेजिनेशन प्रकट होता है कि जो एक स्टेशन होता है जिसे हम लोग ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के नाम से जानते हैं। यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एज यू नो, न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड इन अमेरिका। ये जो होता है न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क की बात करें तो ये यहाँ पर जो चार्ली है, चार्ली न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन में वर्क करता है और उसका कार्य होता है आने से जाना, वहाँ पे जो भी कार्य होता हो वो वहाँ पर टेक केयर करता है। एक बार होता क्या है कि चार्ली के मन में एक अजीब वाक्य प्रकट होता है। चार्ली ये सोचता है कि संसार दुख, कष्ट और अशांति से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही असुरक्षा होता है। उसके मन में ये सब चीज चल रहा होता है, तो वह अपनी सॉल्यूशन को हल करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए वह अपने मित्र सैम वेनर के पास जाता है, क्योंकि सैम वेनर एक मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनको इस बारे में समझ अच्छी होती है। तो जब वो चार्ली अपने फ्रेंड सैम वेनर के पास जाते हैं तो सैम वेनर उनको ये बताते हैं कि ये जो तुम्हारे माइंड की उपज है सिर्फ एक काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। संसार में असुरक्षा, जो हिंसा मारपीट, ये तो सदियों से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन इसको आप कोई एक विशेष प्रकार का टॉपिक नहीं बना सकते हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन
चार्ली और सैम मेनर में स्टार्ट होता है। जब चार्ली और इनके बिटवीन में सैम मेनर के बीच में वार्तालाप स्टार्ट होता है, तो एक और क्वेश्चन जो होता है चार्ली के माइंड में आता है, चलो ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं कि संसार में असुरक्षा नहीं है, तो उसके बाद एक और क्रिएशन ये स्पष्ट होता है। यहाँ पर चार्ली बताता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ 2 तल हैं, सिर्फ 2 तल हैं, लेकिन चार्ली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ली, जब चार्ली के अनुसार आता है, जब चार्ली ये बताता है कि 2 वहाँ पर जो 2 लेवल हैं, 2 नहीं है, सिर्फ 3rd लेवल भी है, मैंने 3rd लेवल भी देखा है। यहाँ पे लेवल का मतलब होगा जैसे आप कोई तहखाना होता है, वह वहाँ पे तहखाने के द्वारा यहाँ पे लेकर बताता है, लेकिन होता क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली बोलता है कि यहाँ पे एक 3rd लेवल भी है जिसे अब तक कोई वहां पर पहुंच नहीं पाया है, लेकिन मैं कई बार भटकते भटकते वहां पर पहुंच गया हूं। जब मैं एक बार चार्ली ने बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भी ये मानते हैं कि वहां पे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पर सिर्फ 2 ही तल है, लेकिन मैं एक बार जब मैं सबवे से अपने घर की ओर जा रहा था तब मैं रास्ता भटक करके 3rd लेवल पर पहुंच गया। तो उसके बाद यहाँ पे एक और स्टेप हमने क्रिएट किया है, हिज फियर, उसका भय। उसका भय ये होता है कि संसार में असुरक्षा है, संसार में प्रॉब्लम्स हैं, संसार में पेनफुल है एंड कहीं पर भी पीसफुल नहीं है। तो एक पॉइंट ये यहाँ पर क्रिएट होता है। इसके बाद द साइट ऑफ द 3rd लेवल, 3rd लेवल के दृश्य जो होता है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बात करेंगे। जो 3rd लेवल का साइट होता है, जैसे ही चार्ली एक बार भूलवश 3rd लेवल में इंटर करता है, 3rd लेवल में इंटर करने से पहले वह 2 लेवल पे जब होता है, तो बात यहाँ पे हम पहले 2 लेवल की करेंगे, उसके बाद 3rd लेवल की करेंगे। जब 2 लेवल में होता है तो वह मिसडायरेक्टेड हो जाता है, यानी रास्ता भटक जाता है। एज यू मिसडायरेक्टेड ही वैंडर्ड, वह भ्रमण करता है ए टनल, ए बिग टनल। बिग टनल, टनल का मतलब होता है यहाँ पे सुरंग। एक ऐसी सुरंग होती है जो वहां पर भ्रमण करता है, वो भटक जाता है। जब वह आगे की ओर बढ़ता है तब वह एक 3rd लेवल पॉइंट पर पहुंचता है। 3rd लेवल पॉइंट में जब वह पहुंचता है तो वह वहां पर एक बड़े ही चीज को देखता है, एज यू नो गैस लाइट, जिसे हम लोग गैस लाइट कहते हैं। गैस लाइट, गैस लाइट कहते हैं। और वहां पर कुछ अलग प्रकार की विंडो यानी खिड़की, जैसे टिकट आप लोग स्टेशन पे जाते हो तो टिकट काउंटर पे जाते हैं, तो वो वहां पर 3rd लेवल पे टिकट विंडो भी मौजूद होती है। अब चार्ली अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे दादाजी जो ग्रैंडफादर रहे हैं वो भी अपनी बात को फिलाटेलिस्ट यानी टिकट संग्रह करता रहे हैं, वो भी अपनी टिकट कलेक्टर के माध्यम से अपने जो पोजीशन है, वोकेशन है, ऑक्यूपेशन है, यानी व्यवसाय टोटली ओके, जो उनका व्यवसाय है टिकट संग्रह करता रहा है, वो भी यही पे बात को अपने रिपीट करते हैं कि वो पुराने समय में जो बात कह रहे हैं आप, वहाँ पे कोई ऐसा दुखद संग्रह है या अशांति असुरक्षा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो तुम बताते हैं यहाँ पर चार्ली के रिगार्डिंग कि वहाँ पर ये ऐसी सब चीज बातें हैं, ऐसा नथिंग, इट्स नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हम लोग कहानी के अब टोटल समरी के, अब हमने आपको सिर्फ समरी के कैरेक्टर बताए हैं, कैरेक्टर के बाद हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, अब हम आपको टोटली स्टोरी बताएंगे। टोटली स्टोरी के बाद हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क शहर में सिचुएटेड है, चार्ली के अनुसार
वहां पर एक तीसरा तल भी मौजूद है। चार्ली के अनुसार वहां एक तीसरा तल भी मौजूद है, लेकिन सभी लोग उसको तीसरे तल के बारे में जान नहीं पाए थे अभी तक। अब वो किसी से अपनी बात को रखता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क शहर में है उसके तीसरे तल भी है, तो हर कोई उस पर जो है इस बात पर सहमत नहीं होता है, क्योंकि हर किसी ने अभी तक सिर्फ 2 ही लेवल देखे हैं, थर्ड लेवल को नहीं जाना है। तो चार्ली अपनी बात को, इस बात को अपने फ्रेंड सैम मेनर को बताता है। सैम मेनर जो कि एक मनोचिकित्सक होते हैं, वह भी चार्ली के इस बात पर पहले तो सहमत नहीं होते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ ये उसकी कल्पना मात्र है, ऐसा कोई चलता फिरता उसके माइंड में उपज आई होगी कि ये सिर्फ माइंड में क्रिएशन है, दिस इज नॉट रियलिटी, ओनली थिंकिंग, इमेजिनेशन। सो चार्ली अपनी बात को यहीं पर बताता है जब सैम मेनर से, तब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन में निष्कर्ष ये निकलता है, चलो ठीक है, सैम मेनर कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको हम कहीं ना कहीं स्टडी करें ताकि आपकी जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, दूर हो जाए। तो होता क्या है, जब चार्ली इसलिए दुखी होता है कि वह एक पलायन के रूप में, यानी वहां से दूर जाना चाहता है। जैसे कि इसको माइंड में क्रिएशन आते ही वह एक बार जब घर की ओर रवाना होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क से, तो वह सबवे की डोर पकड़ता है, ट्रेन। लेकिन भूलवश जब वो स्टेशन की ओर बढ़ता है तो वह एक नए लेवल में इंटर कर जाता है। जब वो सुरंग की ओर होते हुए पहुंचता है तो वह मिसडायरेक्टेड हो जाता है, यानी रास्ता भ्रमित हो जाता है। जैसे मिसडायरेक्ट होता है तो वह इधर उधर भ्रमण करता है, कभी बिग टनल में, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कहीं न कहीं से होते हुए अब वह एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। जब वह एक नए लेवल पर पहुंचता है तो उसे थर्ड लेवल का नाम चार्ली देता है। चार्ली अब वहां पर जब थर्ड लेवल पहुंचता है, वह देखता है कि बहुत सारा वहां पर एक अलग प्रकार का थिंग्स है। वहां पर एक गैस लाइट है, वहां पर टिकट संग्रहण करता भी बैठे हुए हैं, वहां पर विंडो भी है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो पहले उसने कभी भी नहीं देखे थे। उसके बाद जब वह सोचता है कि हम किस युग में आ गए हैं, किस शताब्दी में आ गए हैं, तो उसके मायने में एक और उपज आती है। उपज ये आती है कि कम से कम ये जांच लिया जाए कि हम हैं किस युग में, हम किस शताब्दी में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वह जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसे एक अखबार मिलता है। He find a newspaper on the third level। वह तीसरे लेवल पर एक न्यूज़पेपर यानी अखबार को पाता है, जिस पर जो न्यूज़पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड होता है, यानी न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड होता है। वह न्यूज़पेपर को उठाता है और वह तारीख देखता है। जब तारीख देखता है तो उस पर 1894 यानी 1894 अंकित होता है, और उस पर एक चीज और अंकित होता है 18 जुलाई 1894। तो उससे यह पता लगाता है कि हम किस शताब्दी में हैं। तो उसे यह एट लास्ट ये फाइंड होता है कि हम 1894 ईयर में हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि ये जो स्टेशन रहा है यहाँ पर, जिससे हम लोग थर्ड लेवल नाम दिया गया है, ये बहुत पुराना है
और इस अखबार के माध्यम से चार्ली को यह पता चल पाता है। अब वह ये सेम स्टोरी अपनी पत्नी लुइसा को बताता है और सैम मिलर को भी बताता है, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। जब सैम मिलर ने सोचा कि थर्ड लेवल है तो सर्च करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्च, जब वो सर्च करने के लिए जाते हैं थर्ड लेवल को, तो वहां पर मिसफॉर्चुनेट यानी मिसडायरेक्टेड होने की वजह से सैम मिलर वहां से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। और उसकी पत्नी को जब ये पता चलता है कि सैम मिलर वहां से मिसडायरेक्टेड होने की वजह से गायब हो गए, तो वो दुखी होती है। फिर वही दोनों क्या करते हैं, वहां से वापस होने के लिए दोनों यानी चार्ली और लुइसा दोनों गेल्सबर्ग GALES गेल्सबर्ग की ओर रवाना हो जाते हैं। उनका जो भय होता है अब कहीं कोई ऐसा ना हो कि मिसडायरेक्टेड होने की वजह से सब लोग गायब हो जाएं, तो वो गेल्सबर्ग की ओर रवाना हो जाते हैं। स्टोरी हमें अंत में यह बताती है कि हमें इमेजिनेटिव वर्ल्ड में नहीं जीना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए जो भी है। अब समरी के माध्यम से आपने कुछ डिटेल्स स्टडी किया है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर स्टोरी सारा कुछ मैटर आप तक पहुंचाया जाएगा। जैसे ही आपका सिलेबस पॉइंट वाइज बढ़ता रहेगा, हम आपको 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप करके स्टोरी को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप तक हर कोर्स का डिटेल पहुंचता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्टोरी को समझेंगे, जो वर्क दिया जाएगा उसको लिखते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज a very critical time for you, for all the students. So I hope that you will study continue, complete your course, use your time possibly. So I hope you will get success when you study more and more. So meet you in study. तब तक के लिए आपको यहीं तक, फिर आगे मिलते हैं स्टोरी में समरी के माध्यम से। So let's study, meet you in study. Okay, see you, bye.